आंध्र प्रदेश में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके लिए एक योजना चलती है, उसका नाम है तल्लिकी वंदनम। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 13,000 रुपये मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक मुस्लिम महिला अपने 12 बच्चों के साथ पहुंचती है और प्रत्येक बच्चों को 13,000 के हिसाब से 1,56,000 रुपये उस महिला को मिलते हैं। तो हिंदुओं के तो 1 से 2 बच्चे होते हैं और 1 से 2 बच्चे होते हैं तो या तो उनको 13,000 मिलेगा या 26,000 मिलेगा। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं उनके 12 बच्चे होते हैं। अब अभी तो 12 ही है, कहीं यह 20-25 होता तो और अधिक पैसे खर्च करने पड़ते सरकारी खजाने से। तो इस भारत देश का बहुसंख्यक हिंदू जो टैक्स देता है और जिस हिंदू के टैक्स से यह देश चलता है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है इसमें कि एक तरफ तो हिंदुओं को कहा जाता है कि आप एक शादी कीजिए और 1 से 2 बच्चे ही पैदा कीजिए, लेकिन एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी को कितनी भी शादी कर ले उसके लिए छूट है, कितने भी बच्चे पैदा कर ले इसके लिए छूट है। तो 99% जो इनकम टैक्स आता है सरकारी खजाने में वह हिंदुओं से आता है। मुस्लिम केवल 1% टैक्स जमा करते हैं, यानी कि सरकारी खजाने में अगर 1 करोड़ रुपया है तो उसमें 99 लाख हिंदुओं के हैं और 1 लाख मुसलमानों के हैं। फिर जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है, चाहे मुफ्त का राशन हो, मुफ्त का पानी हो, मुफ्त का गैस हो, मुफ्त का इलाज हो, या फिर मुफ्त की सरकारी योजनाएं जो स्कूल कॉलेजों में रुपयों के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से दिए जाते हैं, उसके सबसे बड़े लाभार्थी वर्ग है मुस्लिम, जो 4 शादियां करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। तो देश के विकास में कोई योगदान नहीं, इनकम टैक्स देने में, सरकारी खजाने को भरने में कोई योगदान नहीं, लेकिन सरकारी खजाने को लूटने में यानी कि उसका दोहन करने में सबसे बड़ा योगदान है इस भारत देश में। इसलिए सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने चाहिए और साथ ही साथ यह नियम लागू होने चाहिए कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने साफ ऐलान कर दिया है कि जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं उनको 2,500 रुपये मासिक जो किस्त मिलता है वह नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हिंदुओं के टैक्स से यह लोग खा पी करके मोटे तगड़े हो जाते हैं और फिर हिंदुओं के घरों पर ही पत्थरबाजी करते हैं, हिंदुओं के पूजा पंडालों, पर्व त्योहार और मंदिरों पर पत्थरबाजी करते हैं। तो यह सब बंद होना चाहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।